अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। माली टब्बर के अगवाकारियों पर बातचीत करेंगे। बड़ी एक अफसोसनाक डेवलपमेंट हुई है एमएलओ के हवाले से, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन 48 घंटे गुजर गए, नूर बीबी गिरफ्तार नहीं हुई। ज़हीरे और शब्बीरे की वालदा, जिन्होंने वलीमा करना था, जिन्होंने वो ढोल बाजे वाले बुलवाए हुए थे और बड़ी सेलिब्रेशन होनी थी, अदाकारा को मेहमान खुसूसी बुलाया जाना था और वलीमे की एक बहुत बड़ी तकरीब होनी थी, वो ससुराली उन्हें बुलाने जा रहे हैं। पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं कि वो जेल के अंदर आएँ, वलीमा करें, उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन नूर बीबी मंजर से गायब है। मैं ज़ाती तौर पर नूर बीबी की जुर्रत को सलूट पेश करता हूं, मैं सलाम करता हूं कि वो थूक रही हैं इदारों पर, वो थूक रही हैं पाकिस्तान के अवाम पर, मीडिया पर। 3 सूबों की पुलिस लगी हुई है, लेकिन नूर बीबी हाथ नहीं आ रही, उंगलियों पर नचा रही हैं, मुंह चढ़ा रही हैं, तमस्खर उड़ा रही हैं। पकड़ सको, हिम्मत है तो पकड़ो। नूर बीबी नहीं पकड़ में आ रही। 48 घंटे गुजर गए, पुलिस ने मुताद्दिद छापे मारे हैं, नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, लेकिन मजाल है कि कोई नूर बीबी तक पहुंच सके, उनकी लोकेशन ट्रेस कर सके। मंजर से गायब, कहीं ना कहीं देख रही होंगी मामलात को, लेकिन पुलिस के या इदारों के हत्थे नूर बीबी नहीं आ रही। सलूट है नूर बीबी की जुर्रत, दिलेरी और बहादुरी को, जिसने इस सिस्टम को नंगा करके बेनकाब करके रख दिया है कि अगर आपके पीछे को बंदा हो, आपके पास पैसे हों, आपने इंटरनेशनल डोनेशन ली हो, तो जुर्रत है किसी को कि आपको हाथ डालकर दिखाए। मैं बिल्कुल नूर बीबी के साथ खड़ा हूं, वो ठीक कर रही हैं। और नंगा करें इस सिस्टम को, हम सबको और आम लोगों के मुंह पर और थूकें, ताकि कम से कम हमें एहसास हो कि इस सिस्टम में कितनी खराबियां हैं। हुआ ये कि एमएलओ के ऊपर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है, मुअज़्ज़ज़ अदलिया है, बड़ा एहतराम है। लेकिन ये कार्रवाई का जो अगर पैटर्न है आप देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने अहमद शेर जेट से कंफर्म किया है, कुछ और दोस्तों से भी कंफर्म किया है। ये पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसे समझें और आपको खुद ही अंदाजा होगा कि ये गैंग कर क्या रहा है। बुनियादी तौर पर आज एमएलओ होना है, ये सिर्फ 2 लोगों को पता था। तफ्तीशी अफसर को पता था और मेहदी अली काज़मी को या उनके वकीलों को पता था। इन्होंने ये बात इतनी छुपाई कि हम जैसे जो इनके बड़े करीब रिपोर्टर्स हैं, हमें भी नहीं पता था। कम से कम मुझे बताया गया था कि 7 दिनों बाद एमएलओ होना है। लिहाजा तफ्तीशी अफसर और मेहदी काज़मी के अलावा किसी को पता नहीं था कि आज बच्ची का, मेहदी काज़मी की बेटी का मेडिकल होना है। दिन 10 बजे होना था। आज हुआ ये कि 10 बजे से पहले ज़हीरे और शब्बीरे के लॉयर्स को कोई कॉल करता है। अब हम तफ्तीशी अफसर का नाम नहीं ले सकते, लेकिन तासुर कुछ ऐसा ही मिल रहा है, नाम बहरहाल हम नहीं ले रहे। उन्हें फ़ोन करके बताया गया कि जी 10 बजे एमएलओ हो जाएगा, 10 बजे से पहले पहले कार्रवाई डालें और किसी तरह से इसे रुकवाएं, नहीं तो ये पट्ठा गोल हो जाएगा, सारे बेनकाब हो जाओगे। उसके बाद जो उनकी लीगल फ्रेटर्निटी थी, उन्होंने जोर मारा, अर्जेंसी में पिटीशंस फाइल की और कोर्ट का फैसला ले लिया अर्जेंसी में, यानी 10 बजे से पहले पहले कि एमएलओ के ऊपर स्टे हो जाए। अब जब तफ्तीशी अफसर बच्ची को लेकर 10 बजे पहुंचा, जहां पर पुलिस सर्जन ने उस बच्ची का एमएलओ करना था, वहां पर पहुंचते ही तफ्तीशी अफसर को फोन आता है। वो फोन उठाता है और उसे कहा जाता है हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है, लिहाजा बच्ची का एमएलओ नहीं होना चाहिए। तफ्तीशी अफसर फौरी तौर पर बच्ची को वापस ले लेता है, फोन करके प्रोसिक्यूटर को कहता है कि जनाब हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है, अब बच्ची का मेडिकल आप लोग नहीं करवा सकते, लिहाजा मैं बच्ची को वापस लेकर जा रहा हूं। प्रोसिक्यूटर ने कहा नहीं, जब तक डिटेल ऑर्डर, रिटन ऑर्डर कोर्ट का नहीं आता, तुम बच्ची को वापस नहीं लेकर जा सकते, इन्हें हवाले करो, ये मेडिकल करें। तफ्तीशी अफसर ने बच्ची को हवाले कर दिया मेडिकल सर्जन के, जो पुलिस सर्जन है जिसने एमएलओ करना था, मेडिकल करना था बच्ची का। उसके बाद एकदम से फोन करता है तफ्तीशी अफसर उन्हें, उनकी लीगल फ्रेटर्निटी को, और उन्हें बताता है कि जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक बच्ची का मेडिकल हो जाएगा, लिहाजा ऑर्डर निकलवाएं। वो रेसे शुरू कर देते हैं, फौरी तौर पर हाथ पांव मार के वो ऑर्डर भी निकलवा देते हैं और वो ऑर्डर बाकायदा तफ्तीशी ऑफिसर को व्हाट्सएप किया जाता है। तफ्तीशी ऑफिसर सांस चढ़ा हुआ दौड़ता हुआ आया, उसने कहा ये व्हाट्सएप देखें जी, ये एमएलओ के ऊपर स्टे हो गया है, लिहाजा बच्ची को मेरे हवाले करें। और दिस इज हाउ एमएलओ बच्ची का कैंसिल हो जाता है। जिब्रान नासिर साहब ने यह कहा, कोर्ट से दरखास्त की कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया आप एमएलओ को स्टे ना करें, मेडिकल होने दे बच्ची का। आप इस तरह करें कि मेडिकल होने के बाद इसकी जो रिपोर्ट है उसे सील कर दीजिएगा, जब तक फैसला नहीं होता आप मंजर आम पर नहीं लाइएगा। लेकिन कोर्ट ने बहरहाल कहा कि इसको स्टे करना है। उसके बाद जो ओपन कोर्ट थी, जो वहां पर लोग मौजूद थे, वो ये बता रहे हैं कि हाई कोर्ट ने यह कहा कि 5 सितंबर को दोबारा इसके ऊपर हियरिंग होगी, आर्गुमेंट सुनेंगे। लेकिन जो रिटर्न ऑर्डर आता है उसमें 14 सितंबर की डेट दी गई है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट हुई है, ज़ाहिर एहतराम है मुअज़्ज़ज़ अदलिया का, कोर्ट ने ही रिलीफ देना है, कोर्ट ही फैसला करेगी। लेकिन एक बार फिर नजर आ रहा है कि तफ्तीशी अफसर ने मुबैना तौर पर या प्राइमा फिशाई एलिजिडली बेनिफिट दिया है मुल्जिमान को।
ऐसा महसूस हो रहा है। एक बार फिर ये तासुर मिला है। इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गई होगी मेडिकल की कि ये क्यों इतना ज़्यादा भाग रहे हैं, ये क्यों इतना ज़्यादा अर्जेंसी में। बहरहाल मसला दूसरा है मेरा, पुलिस ढूंढ रही है नूर बीबी को और उन्होंने वलीमे में शिरकत करनी है, लेट भी हो रही हैं, लेकिन मजाल है कि नूर बीबी पकड़ाई दें इन सारे इदारों को। मैं नूर बीबी के साथ खड़ा हूँ, वो ठीक कर रही हैं, वो तमस्खुर उड़ा रही हैं और मजाक बना रही हैं इदारों का, वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।